दिखाए तो बस मन से आवाज आएगी, बस यही ढूंढ रही थी मैं। एक तो मैंने ये मंगाया है, देना खुला हुआ है। रमेश दिखाना दिखाना दिखाओ ना। तो पहले ना रमेश कैसी है मूर्ति? बढ़िया बोल नहीं रही आंखें। हो गया ना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद पूरी है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मंडे और आज मैं थोड़ी सुबह जल्दी उठ गई थी, 5:30 बजे उठ गई थी। वैसे तो मैं मंडे की पूजा हमेशा करती हूँ, लेकिन आज थोड़ी स्पेशल वाली थी क्योंकि आज मेरे भोले शंकर आए हैं घर में। मतलब कल जब मैं गई थी, मैंने बताया था ना आपको कि एक चीज़ है वो बहुत बहुत आप देख के खुश हो जाओगे। तो वो यही थी कि मेरे शिव जी की मूर्ति प्रतिमा आई है और मतलब इतनी प्यारी प्रतिमा है। मतलब मैंने जब देखा था तो 2 प्रतिमा दिखाए थे मेरे को, और जब ये तीसरे दिखाए तो बस मन से आवाज आएगी, बस यही ढूंढ रही थी मैं। तो मतलब इतनी प्यारी सी मूर्ति है, एकदम मगन है ध्यान में भोलेनाथ अपने। और मतलब खुद से ऐसा लग रहा था जैसे उस टाइम पे जब मैं देख रही थी प्रतिमा शॉप में, तब ऐसा लग रहा था कि बस ले चल तू मुझे घर में। तो मतलब आज से पहले मैंने इतनी प्यारी मूर्तियाँ मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी। और मतलब जैसे मैं सोच के गई थी ना मुझे लेनी थी, और जैसे मैं सोच के गई थी कि मुझे ऐसी चाहिए, बिल्कुल वैसी है। मतलब पीछे की जटाएं, उनकी आंखें, जिस तरह से वो बैठे हैं, मतलब साक्षात शिव जी ऐसा लग रहा है जैसे बैठे हुए हैं। तो जो लोग बहुत पहले से मुझे देखते हैं उनको तो पता ही है मैं शिव भक्त हूँ। तो बस आज ना इतना दिल खुश हो गया, और मतलब यही रीज़न था। बस थोड़ा जल्दी उठी और काम किया, और मैंने 5 चीज़ों से अभिषेक किया भोलेनाथ का। एक तो दूध, गंगा जल, घी, दही, चंदन और फल और फूल तो चढ़ते ही हैं। तो बस यही चीज़ें, और मतलब और खीर मैंने चढ़ाई थी। और खीर हमेशा जैसे मैं बनाती हूँ, हर मंडे ही बनाती हूँ मैं, चाहे कोई स्पेशल डे हो चाहे ना हो, हर मंडे मेरे घर में खीर बनता ही है। लेकिन आज की खीर मेरी मॉम ने बनाई है। तो बस, और अभी ब्रेकफास्ट, रमेश तो खीर खा के ऑफिस निकल गया, और आज हम लोग ब्रेकफास्ट कुछ करने वाले हैं नहीं, सिर्फ चाय बना रही हूँ अभी मैं।
और अभी ये है कि इतनी गर्मी हो गई ना, सुबह सच में कुछ खाने का मन नहीं करता। अगर सुबह अगर कुछ अच्छा सा खा लिया ना ब्रेकफास्ट में, तो फिर लंच करने का मन नहीं करता। तो बहुत गर्मी है एक्चुअली, इसी वजह से। तो अभी हम लोग सिर्फ चाय पीने वाले हैं, तो अभी फटाफट चाय पीते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, रमेश भी निकल गया, हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं है, तो अभी चाय बनाते हैं। और हाँ, आप लोग बताइए कि कैसे हैं भोलेनाथ मेरे, कैसे लगे आपको। और अभी थोड़ा सा मैं काम निपटा लूँ, चाय वाय पी लूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाती हूँ कल की। तेल गरम हो चुका है, जीरा, 4 टमाटर चॉप करके, नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी। अब थोड़ा सा चला लिया, थोड़ा टाइम के लिए पकने दूंगी। टमाटर अच्छे से पकने के बाद अब मैं डाल रही हूँ आमचूर। अब बॉइल्ड पोटैटो को मैश करके मैं ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब मैं ऐड करूंगी इसमें थोड़ा सा पानी। बॉईल आ चुका है और बस ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है मेरी आलू की, सिंपल वाली। अब बस गैस बंद कर दूँगी। तो ऐसे बनाती हूँ मैं आलू की सब्ज़ी, बिल्कुल सिंपल स्टाइल में, और बिल्कुल वैसी वाला टेस्ट देता है जैसे वो जागरण में अब मिलती है ना आलू की सब्ज़ी। तो बस आलू की सब्ज़ी के साथ अभी बस पूड़ी बना लेंगे, और खीर तो बनी हुई है। तो कम्प्लीटली आज रमेश का पसंदीदा खाना बनाए। तो आज पूड़ी बहुत टाइम के बाद बन रही है, मतलब 2-2.5 महीने तो हो गए हैं। बाप रे, गर्मी इतनी हो रखी है ना, किचन में काम करना मुश्किल है। आज सुबह तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हो जाएगी। 3 दिन से यही हो रहा है कि बारिश होगी बिल्कुल ऐसी लगता है। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम निकलता है, दोपहर आती है, इतनी कड़कती हुई धूप हो जाती है ना, माय गॉड बहुत ज़्यादा गर्मी है आजकल। तो बस अभी पूड़ी बनाते हैं, पहले आटा करते हैं।
तो लंच हो गया हमारा, और लंच के बाद किचन देखो फिर दोबारा से मैंने एकदम मस्त कर दी, सब क्लीन वगैरह कर दिया है। तो आज लंच करके भी बहुत मज़ा आ गया और एकदम अच्छी बनी थी सब्ज़ी, और पूड़ी वूड़ी बहुत दिनों के बाद बन रही थी तो बहुत अच्छा लगा, और रमेश खुश हो गया। लड्डू नानी के साथ है अपनी, टीवी देख रहा है, अपने वही सॉन्ग्स वगैरह सुन रहा है, पोएम सुन रहा है। और अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ और मैं आपको अब दिखाती हूँ कल की शॉपिंग। तो कल की जो शॉपिंग थी वो रेगुलर शॉपिंग से थोड़ी सी डिफरेंट थी। थोड़े बहुत मैं यूटेंसिल्स लेके आई हूँ, कुछ हमारी किचन के लिए, कुछ ठाकुर जी के लिए। तो मतलब वो मार्केट ना इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो कल का जो पर्पस था वो ये था कि एक तो हम थोड़े बहुत नए बर्तन भी लेके आए हैं, और जो कुछ घर में पुराने बर्तन थे जैसे कि कुछ जैसे मान लीजिए 4 कटोरी है तो चारों अलग डिज़ाइंस की हैं, कुछ इस टाइप के बर्तन जो कि ज़्यादा यूज़ पे भी नहीं हो रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा पुराने हो गए थे। तो हमने क्या किया, थोड़ा बहुत उनको भी डिक्लेटर कर दिया। तो कुछ उनको निकाला है, कुछ ऊपर से ऐड ऑन करके हम लोगों ने फिर क्या किया, नए बर्तन लिए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ पहले मैंने क्या लिया है। और पता है मन तो इतना कर रहा था कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, लेकिन ना फ़ायदा मतलब कुछ है नहीं कि मतलब अगर पसंद आ रहा है तो बस ले लेके घर में भर दो, नहीं। बल्कि मेरा तो कल का मोटिव यही था कि थोड़े बहुत पुराने जो बर्तन है ना, कुछ मम्मी के थे कुछ मेरे थे, तो उनको डिक्लेटर करो। और वो ज़्यादा अच्छा लगता है घर में कि हाँ काम की भी चीज़ें हों और एक सेट की भी हो, एक डिज़ाइन की भी हो, तो वो आपके किचन में भी अच्छा लगता है। तो आई होप मेरी बात से आप लोग एग्री तो कर रहे होगे। तो मैं सबसे पहले आपको ठाकुर जी के बर्तन दिखाती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा ना एक ग्लास है, ठीक है। बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है, ऐसे नीचे स्टैंड टाइप का है और ऊपर कुछ ऐसे नक्काशी टाइप की है। तो एक तो ये लेके आए हैं, और लेके आए हैं ये कटोरी। तो ये कुछ 4 लेके आए हैं हम लोग, ये ऐसे 4 लेके आए हैं हम लोग। और ये एक्चुअली ना जैसे कभी जन्माष्टमी हो गई, कभी शिवरात्रि हो गई, कुछ ऐसे जिसमें आप बहुत अच्छे से भोग चढ़ाते हो। लेकिन पता है मैंने लास्ट जन्माष्टमी में मैंने भोग चढ़ाई थी, तो 4-5 चीज़ें बनाई थी, लेकिन मेरे को चढ़ाने के लिए ना मेरे पास प्लेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, और मैं मम्मी के घर से लेके गई थी। तो मैंने बोला ये मतलब पिछले साल से मेरा एम था कि मुझे इस टाइप का ना एक सेट बनाना है। तो साथ ही में इसके मैं लेके आई हूँ ये बहुत ही प्यारी सी थाल प्लेट। और ये जो है ना, ये मेरे को ना एक और डिज़ाइन मतलब जो कल के व्लॉग में आपने देखा भी होगा, मैंने जो सेलेक्ट किया था वो दूसरा था और ये दूसरा है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि वो शायद बेटर था, बट कोई नहीं, ये वाला भी अच्छा है। तो इस टाइप का ये पूरा ना एक सेट बन गया। ये प्लेट हो गई और 4 कटोरी हो गई और एक हो गया ग्लास, ठीक है। जैसे आपने पूड़ी चढ़ाई, एक सब्जी बनाई, हलवा बनाया या खीर बनाई, कुछ फ्रूट्स रखे, तो ये मतलब मेन फेस्टिवल्स के लिए ना ये काफ़ी अच्छा है, नहीं। तो एक तो मैंने ये मंगाया है, ठीक है। इसके अलावा एक ये कलश मंगाया है, हमारे पास बड़े साइज़ का था, 2 है इनफैक्ट, और एक ये छोटा सा मंगाया लिया। रोज़ जैसे तुलसी जी को जल चढ़ाना हो या मंडे में स्नान करवाती हूँ भगवान जी को, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा मेरी मॉम लेके आई है, मतलब मॉम की पसंद का है ये, वैसे तो सारी चीज़ें मॉम की पसंद की है। और एक ये लेके आई है दिया। तो हमारे पास जितने भी पुराने दिए थे ना, वो बीच में से वो नहीं होती लोहा निकालते हैं, तो मम्मी नहीं देख पाती है, वो ज़्यादा कर नहीं पाती है। तो ये बहुत एकदम इजी सा जो मेन जो दिया जैसा होता है उस टाइप का है ये। तो ये बहुत प्यारा लगा, तो दिया एक ही लेके आए हैं। इनफैक्ट हम लोग 2-3 दिया ढूंढ रहे थे, लेकिन जो हमने पुराना डिक्लटर किया था ना, वही सेम डिज़ाइन मिल रहा था, तो उन सब का लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन हाँ, आने के बाद ना मैंने थोड़ा बहुत ना अमेज़ोन पे देखा है और मैंने एक ऑर्डर भी किया, मुझे इतना प्यारा लगा। अब देखती हूँ अब जैसे आता है तो वो पता नहीं पिक्चर में जैसा दिख रहा है वो वैसा है या नहीं, तो वो जब आएगा तो वो भी दिखाऊंगी। इन सब के अलावा ये लिया है मैंने प्लेट, और जिसमें सामने मेरा मोबाइल दिख रहा है जिसमें मैं शूट कर रही हूँ। तो इस टाइप की एक प्लेट ली है, और इस टाइप की एक नहीं 4 प्लेट लिए हैं, ठीक है। और मैं एक्चुअली मेरे को ना
मेरे को बड़ा रहता है कि सारे प्लेट्स एक डिज़ाइन की हो, सारे बॉल्स एक डिज़ाइन की हो, स्पून, मुझे ये सब अच्छा लगता है। मतलब अलग अलग डिज़ाइन के ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यही सोच के ना मैं अपनी पुरानी एक जो प्लेट है ना, ये मेरी मॉम ने दिया था लड्डू के उसमें राइस सेरेमनी में 2 थाली दिए थे, एक बड़ी एक छोटी। तो मैं सोच रही थी कि ये लेके जाती हूँ और सेम इसी डिज़ाइन के ना लेके आऊँगी। लेकिन लेके तो डिज़ाइन वो मैंने बहुत कोशिश करी, तो मतलब ये था कि सेम डिज़ाइन तो मिल गई लेकिन साइज़ जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा था, तो ये थोड़ा सा चूक गया। लेकिन कोई बात नहीं, और डिज़ाइन सेम है। तो मैं फिर भी ना मैंने सेट के हिसाब से 4 ले लिए हैं और इसी के साथ ना ये 4 मैंने बोल्स लिए हैं। अभी तक मेरे पास ना वो डिनर सेट होते हैं ना वो थे, तो चाहे जितना भी आप वैसे प्लेट में खा लो, सेरेमिक में खा लो, लेकिन ना स्टील में खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो ये वाली मेरे को लेनी ही थी काफ़ी टाइम से, तो कल मुहूर्त निकल गया, ले आई। और इनके साथ ना सेट के हिसाब से मैं ये 4 बॉल्स लेके आई हूँ। इस टाइप का डिज़ाइन है, काफ़ी बड़ा है, दाल वगैरह या कोई भी लिक्विड सब्ज़ी अच्छी रहेगी। तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है ये, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक तो ये लेके आए हैं, एक ये 4 क्या कहते हैं 4 प्लेट और 4 कटोरी का सेट। और इसके अलावा ये लेके आई हूँ मैं, जैसे वो शाम को आरती वगैरह करने के लिए वो धूनो डालते हैं ना, जिससे बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है और मतलब पूरे घर में ना एक अलग ही वातावरण हो जाता है। तो एक तो ये लेके आई हूँ जिसको मैंने ऐसे कंटेनर में डाल दिया है। और तो मैं लेके आई थी पीताम्बरी, वो जितने भी ये ब्रास के यूटेंसिल्स होते हैं ना उनको क्लीन करने के लिए, तो मैंने काफ़ी हद तक ना यूज़ भी किया है। मैं दिखाती भी हूँ आपको। तो ये अगेन मैंने पैकेट से निकाल कर ऐसे कंटेनर में डाल के रख दिया है। तो पीताम्बरी काफ़ी अच्छा लगा मुझे यूज़ करने में। और इससे पहले ना मैं जितने भी मतलब अपने चाहे प्रतिमा कह लो चाहे बर्तन कह लो, वो सारे ना मैं नींबू से या इमली से साफ़ करती थी और काफ़ी हद तक साफ़ हो जाते थे। लेकिन इसका देखा है मैंने बहुत एफर्टलेसली क्लीन हो जाता है। तो ये जो मेरी थाली है ये बहुत पुरानी थाली है, मेरी मम्मी की थाली है ये, और ये बहुत पुरानी थाल है और इतनी काली हो रखी थी। और कल मैंने रात को ना इसको क्लीन किया, देखो कितनी ज़्यादा क्लीन हो गई, नहीं शाइन कर रही है। और ये तो पिछले साल मैंने धनतेरस पे लिया था, कितना क्यूट है ये। तो मतलब बहुत हद तक ना मैंने ना ये चीज़ें क्लीन करने की कोशिश करी और बहुत अच्छे से क्लीन हो गई पीताम्बरी से। और सिर्फ ब्रास नहीं, मतलब जो सिल्वर के बर्तन होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गए। मतलब ये मॉम का ही है और ये देखो कितने अच्छे से क्लीन हो गया। मतलब इस कल अगर मैंने फ़ोटो खींच के नहीं रखा, कल तो बिल्कुल काला था और बिल्कुल मतलब ज़्यादा मुझे एफर्ट भी नहीं लगाने पड़े और इतने अच्छे से क्लीन हो गया। तो ये सही रहा, ये सब ले आई। मतलब ये सारी टाइप की चीज़ें ना वहाँ बहुत अच्छी मिल जाती है। और ये पंच प्रदीप होता है ना, ये इतना पुराना है मॉम का, ये शायद कलकत्ता से है और इतना पुराना है। और देखो मैंने कल बैठ के ना इतना रगड़ा है और इतने अच्छे से साफ़ हो गया। तो ये थी कल की शॉपिंग। और सबसे प्यारी चीज़ तो मैं आपको सुबह दिखाई चुकी हूँ, भोलेनाथ। और इसी शॉपिंग के साथ साथ आज का व्लॉग भी मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप सबको आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो और कैसे लगी मेरी शॉपिंग ये ज़रूर बताइएगा। और आज का व्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा और मेरे भोलेनाथ कैसे लगे ये कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। लाइक थोड़ा कर देंगे ना तो मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट और मिलेगा ग्रो करने का। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं व्लॉग को और मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।